जैसा कि आपको हमने पहले अपडेट कर दिया था 19 तारीख को ही आपका रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो फाइनली आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर का रिजल्ट सभी ने देख लिया होगा। कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली है वो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, बिल्कुल सटीक जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखना, आराम से आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। कट ऑफ है वो मैंने जो पहले कट ऑफ बताई थी उससे कट ऑफ वो आपकी कम रहेगी, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद है वो नंबर है वो आपके काफ़ी कम बन रहे हैं स्टूडेंट के। जो टॉपर स्टूडेंट है वो कोई एक भी स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं जो 500 प्लस अपना स्कोर है वो कर पाया। वो टॉपर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। अपन बात करेंगे टॉपर के कितने नंबर आए हैं और उसके बाद अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं कि आपकी 2 ईयर और 4 ईयर दोनों की, आर्ट और साइंस की। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपके जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके कितने नंबर आए हैं 2 ईयर और 4 ईयर दोनों के अंदर। बात करते हैं तो सर्वप्रथम अगर अपन बात करें पीटीटी 2 ईयर और आर्ट्स के अंदर, पीटीटी 2 ईयर आर्ट्स के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट है उसके कितने नंबर आए हैं, तो उसके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 474 नंबर आए हैं। 474 नंबर पे टॉपर स्टूडेंट रहा है ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। उसके बाद अगर अपन बात करें साइंस की, तो 2 वर्षीय बीएड के अंदर साइंस में जो स्टूडेंट था उनके कितने नंबर आए हैं, वो कितने नंबर पे टॉपर है वो रहा है, वो लगभग रहा है 454 यानी 454 नंबर थे वो स्टूडेंट है वो राजस्थान के अंदर टॉपर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में 474 है वो आर्ट के अंदर रहे हैं और 454 है वो रहा है पीटीटी 2 ईयर साइंस के अंदर, यानी 500 भी क्रॉस नहीं कर पाए। उसके बाद मैं आपको बात करूं बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 ईयर की अगर अपन बात करें तो पीटीटी 4 ईयर में बीए बीएड के अंदर जो टॉपर स्टूडेंट रहा है उसके जो नंबर थे वो आपके थे 469 नंबर। ठीक है, 469 नंबर थे। और जो बीए बीएड में जो टॉपर स्टूडेंट था 469 नंबर रहे हैं, और जो बीएससी बीएड में जो स्टूडेंट था उसके रहे हैं 465 नंबर। ठीक है, ये रहे हैं टॉपर की बात कर लिए अपने। और अपन कॉमर्स के अपन नहीं देखेंगे, कट ऑफ अपन कॉमर्स के नहीं देखेंगे, क्योंकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो लगभग अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाती है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको बता दिया टॉपर के कितने नंबर बने हैं। एक भी ना तो 4 ईयर में ना 2 ईयर में 500 क्रॉस है वो नहीं कर पाए। तो अब आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। कट ऑफ जानने से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी सीटें वगैरह कितनी है 2 ईयर और 4 ईयर की, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर भी सब कुछ है वो डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है कि आपकी मान लो कॉलेज जो आपने फिल की उस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, और उस सीटों में से आपको मान लो किसी कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं तो उसमें एससी के 5 सीट आई हुई पाती हुई, 7 सीट पाती हुई, 10 सीट पाती हुई, ओबीसी का कितनी सीट पाती हुई, उनके ऊपर कितने नंबर तक, ये सब कुछ देखा जाता है। कि भैया आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन देखो जाओ, भी देखो जाओ, मान लो किसी कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं उसमें ओबीसी की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, जनरल कितनी है, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद में अलॉटमेंट है वो किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आपको आगे आगे अपडेट करूँगा कि मैं आपको अलॉटमेंट है वो आपका कैसे क्या होता है, तो ये जानकारी आपको मैं बता दी। ये यहाँ पे देखा जाता है कि आपको कितने नंबर है, कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है काउंसलिंग करवाई है। तो अपन अगर बात करें सीटों की कितनी सीटें हैं आपकी, लगभग अगर अपन बात करें पीटीटी 2 ईयर की तो लगभग आपकी 980 के आसपास आपकी कॉलेज हैं वो रहने वाली है। 980 के आसपास आपकी कॉलेजें हैं पीटीटी 2 ईयर की। इसमें अगर सीटों की मैं बात करूँ तो 1,07,000 के आसपास आपकी इसके अंदर सीटें हैं। 1,07,000 के आसपास इसके अंदर सीटें हैं। और अभी इसमें कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी वो भी जानना ज़रूरी है। 1,07,000 के आसपास सीटें हैं और एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट की जो संख्या थी वो 2,82,494 स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम है वो दिया था पीटीटी 2 ईयर का। आगे बात समझ में। और अगर अपन बात करें 4 ईयर की तो 4 ईयर में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितनी सीटें हैं और कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो लगभग आपकी 440 के आसपास हैं वो कॉलेजें हैं। और इसमें जो टोटल सीटों की जो संख्या है वो है 42-43 हज़ार के आसपास। ठीक है, 42-43 हज़ार के आसपास सीटें हैं, जिसमें से बीए बीएड की 20 हज़ार के आसपास हैं, बीएससी बीएड की 20 हज़ार के आसपास है और बीए बीएड की जो है वो 22 हज़ार के आसपास आपकी सीटें हैं वो रहने वाली हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो और इसके अंदर एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट की जो संख्या थी वो थी 1,35,542। इतने स्टूडेंट ने इसके अंदर एग्जाम दी थी पीटीटी 4 ईयर के अंदर। अब देखते हैं पीटीटी 2 ईयर की, पहले पीटीटी 2 ईयर की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो देखो ये मैं सोच रहा कि जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ इसी कट ऑफ के ऊपर आपको अलॉटमेंट है वो होने वाला है। इससे कम पे भी अलॉटमेंट हो जाएगा। और आपकी कट ऑफ मैंने जो पहले जनरल की कट ऑफ बताई थी वो आपको बताई थी लगभग 380 प्लस, 385 के लगभग बताई थी, यानी 385 प्लस बताई थी पहले पीटीटी 2 ईयर। पहले अपन साइंस की कट ऑफ देखेंगे उसके बाद आर्ट की देखेंगे। तो मैं अभी आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ पीटीटी 2 ईयर साइंस की। ठीक है, तो इसमें आपके कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो होने वाला है।
पीटीटी कभी भी कट ऑफ है वो जारी नहीं करता। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये कि आपके इतने नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम बात करें तो आपको लगभग आपके 370 प्लस नंबर आपके हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। जनरल मेल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर अपन बात करें फीमेल की तो 350 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में भी 370 ही मैं रखूँगा, 370 रख सकते हो या फिर इससे 2-3 नंबर कम रख सकते हो, 2 से 3 नंबर कम कर सकते हो। ठीक है, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनरल और ओबीसी कट ऑफ है वो लगभग सेम सी रहती है, तो इससे 2-3 नंबर आप कम कर सकते हो, यानी 367 के आसपास आप जो नंबर है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें ओबीसी फीमेल की तो ओबीसी फीमेल में लगभग आपके 345 के लगभग अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर अपन बात करें तो यहाँ से आप कर सकते हो 360। ठीक है, 360 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर अपन बात करें फीमेल की तो यहाँ पे 340 से 335-40 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर अपन बात करें एमबीसी की तो एमबीसी मेल के अगर अंदर अगर आपके बन रहे हैं 360 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें फीमेल की तो फीमेल में अगर आपके 325 के नंबर आसपास या फिर 330 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। 330 मान के चलो आप इतने नंबर है तो आपको फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद बात करें अपन एससी की तो एससी के अंदर अगर आपके 350 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। और फीमेल की मैं बात करूँ तो 320 प्लस आप मान सकते हो, 320-15 यानी 15 प्लस अगर आपके बन रहे हैं 315 प्लस तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ एसटी की तो एसटी में आपके 300 मेल की अगर 330 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है। 330-35 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर बात करें फीमेल की तो 300 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर अपन ज़्यादा ही कट ऑफ नीचे, इससे ज़्यादा नीचे मैं अपने स्तर पर मैं आपको जो जिस प्रकार मुझे लगा पीछे मैंने जो अपने जिस स्तर से आपको कट ऑफ बताई है, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है इतने नंबर आपके हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट के अंदर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर मान लो इससे कम आपको, अगर आपको ये लगता है कि 290 पे, अगर आपको ये लगा कि 290 पे किसी को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी साइंस के अंदर, तो देखो इतनी कम भी कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इतनी कम भी कट ऑफ है वो चली जाएगी। 290 साइंस पर कट ऑफ है वो आ जाएगी। तो 290 नंबर पर साइंस में कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काउंसलिंग है वो सभी को करवानी चाहिए पे कितने भी नंबर बने हो। अगर थारा 10% नंबर बनाए हैं तो भी थाना काउंसलिंग करवानी है, चाहता रहे आपका 99% बने हो तो भी आपको काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, नहीं परसेंटेज कोई भी मैटर कौन रखा है, थाना काउंसलिंग से बने करवानी है। कॉलेज मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं पीटीटी 2 ईयर आर्ट की कट ऑफ वो आपकी कितनी रहने वाली है, यानी 2 वर्षीय बीएड और जो आर्ट सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ वो आपकी कितनी जा सकती है। तो देखो अगर अपन बात करें आर्ट की तो जनरल मेल के अंदर अगर आपके 330 नंबर हैं, 330 प्लस नंबर हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 330 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद बात करें फीमेल की, जनरल फीमेल में और उसके आपके 310 प्लस नंबर हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। 310 नहीं बल्कि 300 प्लस वालों को ही तो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी फाइनल रूप से, लेकिन मैं अभी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतने नंबर पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करें ओबीसी के अंदर तो ओबीसी में 325 प्लस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। उसके बाद ओबीसी फीमेल की अगर अपन बात करें तो 307 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 320 प्लस नंबर हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। फीमेल की मैं बात करूँ तो 305 प्लस हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद बात करें एमबीसी की तो एमबीसी में भी मैं 320 रखूँगा, जो आपको ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की मैं कट ऑफ एकदम सेम रखूँगा। हो सकता है इससे आप 2-4 नंबर 15 कर सकते हो, बाकी लगभग आपकी कट ऑफ वो यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके 300 नंबर प्लस हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर बात करें एससी की तो एससी में आपके 300 प्लस नंबर हैं तो आपको अलॉटमेंट वो हो जाएगा। और उसके बाद अपन बात करें एससी फीमेल की तो 285 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। एसटी की मैं बात करूँ तो 290 पे आपको 290 प्लस पे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद बात करें एसटी फीमेल की तो आपको 275 प्लस आप पे आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे
अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, बाकी आप समझ सकते हो इतने नंबर पे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ये होगी आर्ट की कट ऑफ। अब ये मत सोचना कि इन तक कम नंबर वाला ने कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो जाएगा, इन्हें कम नंबर वाला ने भी अलॉटमेंट होगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, और फर्स्ट लिस्ट में भी इससे कम नंबर वाले को अलॉटमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है आप कॉलेज किस एरिया में भरते हो, कौन सी कॉलेज आप भरते हो। कॉलेज कैसे भरनी है मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी तो कल के लिए बताया जा रहा है कि कल आपकी काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया। जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिस प्रकार से आपको रिजल्ट की एकमात्र अपडेट देने वाला जो चैनल था, रिजल्ट की कब आपका रिजल्ट आएगा, मैंने आपको सारी अपडेट दी थी टेलीग्राम पे। 21 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे की आपको सारी अपडेट है वो मिलेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है। अपन बात करते हैं अब पीटीटी 4 ईयर की कट ऑफ की। कल काउंसलिंग को लेकर अगर शेड्यूल आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं आता तो फिर आपकी काउंसलिंग है वो कब तक होगी। और दस्तावेज को लेकर मैं आपको बता चुका हूँ, दस्तावेज है वो आपका होगा है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है उसको आप बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र है वो अगर आपका पुराना है, ज़्यादा OBC, MBC और EWS, ठीक है। अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट का अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र आपका हो चुका है तो नया बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। अभी आप अप्लाई कर दीजिए अभी, तो ताकि आपको कल कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र, वैलिड जाति प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं 4 ईयर की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। पहले अपन 4 ईयर में देखते हैं BA BEd की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, उसके बाद देखेंगे BSc BEd की, ठीक है। तो अगर PTT 4 ईयर BA BEd की अगर अपन बात करें तो जर्नल का कोई स्टूडेंट है तो अगर उसके 300 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, 300 प्लस नंबर, तो उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो 290 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। OBC की मैं बात करूँ तो सेम यहाँ पे आप 300 मान सकते हो, 300 प्लस आपके नंबर हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। इससे 2 नंबर कम कर सकते हो, 3 नंबर कम कर सकते हो बस, ठीक है। और अगर अपन बात करें फीमेल की तो यहाँ पे 200, अगर फर्स्ट लिस्ट की मैं बात करूँ तो यही सेम आपका जो औसत रहने वाला है नंबरों का वो यही रहेगा 290 के आसपास ही, ठीक है। इससे 2-3 नंबर कम पे मिल सकती है। बाकी जो जितने अगर अपन बताएं कि इतने नंबर आपके होने पर आपको एकदम श्योर हो जाओगे आपकी कॉलेज आपको मिल जाएगी, तो ये आपके 290 नंबर ही आपको मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा PTT 4 ईयर BA BEd के अंदर और OBC फीमेल की कट ऑफ। अगर बात करें EWS के अंदर तो EWS के अंदर अगर आपके 295 के प्लस आपके 295 प्लस हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर अपन बात करें फीमेल की तो फीमेल में आपके 285 प्लस हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, 285 प्लस। अगर बात करें MBC की तो MBC में भी 295 यहाँ पे 93-95 के लगभग आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। 293-95 के आसपास आपको नंबर बन रहे हैं तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करें MBC फीमेल के अंदर तो आपके 280 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद बात करें SC की और ST की। अगर SC का कोई मेल कैंडिडेट है उसके अगर 280 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, 280 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो 270 प्लस आपके नंबर बने तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ST की तो 275 प्लस या फिर 70 मान सकते हो, 270, 275 और यहाँ पे 260, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, यानी फर्स्ट लिस्ट में इतने नंबर तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के अंदर, ठीक है। और बाकी आपकी आगे का अपडेट करेंगे कि कितनी लिस्ट है वो आपकी आने वाली है, कितनी लिस्ट है वो आपकी आ सकती हैं। अब बात करते हैं BSc BEd की कि BSc BEd के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है PTT 4 ईयर के अंदर। तो PTT 4 ईयर के अंदर BSc BEd की जो सीटों की संख्या वो मैंने आपको बताई थी 20,000 के आसपास आपकी सीटें हैं, 20-20,500 के आसपास आपकी सीटें रहने वाली हैं। और अब इसके अंदर अलॉटमेंट है वो कितने नंबर तक आपका कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे 330 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो 310 नंबर प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। अगर अपन बात करें OBC मेल के अंदर तो यहाँ पे 325 से लेकर आपके 325-30 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, यानी 325 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं ना तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें OBC फीमेल की तो यहाँ पे आपके लगभग 307 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट है वो कर दिया जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी।
उसके बाद अगर अपन बात करें EWS के अंदर, तो EWS के अंदर अगर आपके 320 प्लस नंबर है ना तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। 305 प्लस आपकी फ़ीमेल के अंदर आपके नंबर हैं वो होने चाहिए। MBC की मैं बात करूँ तो 315 प्लस आपके नंबर हैं तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर बात करें MBC फीमेल की तो 300 प्लस पे आपको अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। अगर बात करें SC की, SC मेल की, तो 310 से 305 मान सकते हो आप। 305 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। अगर बात करें फीमेल की तो 295, ठीक है, 295 अगर प्लस अगर आपके नंबर बने तो आपको अलॉटमेंट है हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ST की। ST की कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है वो लगभग आपकी रहेगी 300 प्लस आप मान सकते हो मेल की, या फिर इससे आप इसको आप कम करके 295 भी कर सकते हो, ठीक है। 295, 300 मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सेफ स्कोर। 295 भी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, इससे कम पे भी हो सकता है, ये मैं सोचना कि इससे कम पे नहीं हुआ। अगर बात करें फीमेल की तो यहाँ पे आप मान सकते हो 285 प्लस, ठीक है, 285 प्लस। अब मैंने जो कट ऑफ बताई है ये नंबर आपको पता होगा, सभी ने अपने देख लिया होगी आपकी कौन सी कैटेगरी, आपका सब्जेक्ट क्या है, और आप BA बीएड कर रहे हो, BSc बीएड कर रहे हो, ठीक है। कोर्स 2 वर्षीय बीएड है, फिर 4 वर्षीय बीएड है। अब यहाँ पे आपको एक बात जो मैंने आपको जितनी कट ऑफ बताई है, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा नंबर तो कौन इतना नंबर कम ही, तो इससे कम पे भी अलॉटमेंट हो जाता है, ऐसा मत सोचना। अलॉटमेंट के बारे में आपको एक जो है एक रहस्य बताता हूँ। ऐसा होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट के 400 नंबर हैं, बी और सेम कैटेगरी है, OBC के अपन लेते हैं एग्जाम्पल, OBC मेल कैंडिडेट हैं दोनों के दोनों, और एक का 400 नंबर ही बिना कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुआ है, और वही कैटेगरी को मेल यानी वही कैटेगरी को एक और स्टूडेंट है बिना 390 पे कॉलेज अलॉटमेंट हो जावा है। तो यो क्यों हुआ है यो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा भी होता है और ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि कम नंबर वाले को कॉलेज मिल जाता है और ज़्यादा नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इससे कम नंबर ही तो था कॉलेज कौन मिलेगी, इससे कम पे मिल जाओगी, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैंने जाति प्रमाण पत्र बताया है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसको बनवा लीजिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। SC ST का तो वो क्या है कि वो तो चलेगा, ऑनलाइन वाला होना चाहिए, उसका अभी आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरी नहीं, वो कितना भी पुराना आपको हो, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। अगर बात करें EWS और OBC MBC की, तो 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अभी बता दिया है, और अभी बनवा लीजिए, समय रहते आपके पास समय है, और आप आराम से जाति प्रमाण पत्र है वो अभी अप्लाई करोगे तो 5 से 7 दिन में आपका आराम से फाइनल रूप से बन जाएगा, ठीक है। तो और काउंसलिंग को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कट ऑफ मैंने जो बताई है सबसे सटीक कट ऑफ आपको बता दी है। इतने नंबर के बीच आपकी जो लिस्ट आएगी तो देख लेना, इतने नंबर पे आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट है हो जाएगी। मैंने जो पहले कट ऑफ बताई थी वो मैंने ज़्यादा बताई थी। ज़्यादा क्यों बताई थी? वो बताई थी आपकी रिजल्ट एग्जाम होने के बाद जो जिस प्रकार से नंबर बन रहे थे उस प्रकार से बताई है, लेकिन फाइनली अभी रिजल्ट आया तो टॉपर स्टूडेंट के कितने नंबर बन रहे हैं उस प्रकार से आप देख सकते हो कि कितने नंबर है, वो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी। और एक बात ये कि संख्या है वो स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम देने वालों की वो भी ज़्यादा नहीं है। कितने स्टूडेंट हैं पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कि जो आपको बताया गया होगा 5.5 लाख है, 5.5 लाख नहीं है, इसमें एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम है पिछली बार की तुलना में, ठीक है। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कट ऑफ के बारे में आपको बोला था, जिस प्रकार से आपको कट ऑफ है वो बता दी गई है। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं आपको बता दिया, जाति प्रमाण पत्र है। काउंसलिंग को लेकर जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगी। और रिफंड को लेकर 2022 रिफंड को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि 2022 का रिफंड वो नहीं आया। तो देखो 2022 का रिफंड नहीं आया, जो अभी भी मैं उन स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, रिफंड उनका नहीं आया तो देखो मेरे से जितनी होती है मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली रिफंड को लेकर आपकी अपडेट मैं आपको बता दूँ, एक बार आप अपना फॉर्म वो चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई प्रकार की त्रुटि है तो उसमें आपको एरर ठीक करने का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको रीफिल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका फॉर्म वो वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, वहाँ पे सेंड बैक आपका फॉर्म आ चुका है, रिफंड के बारे में बता रहा हूँ, अगर फॉर्म सेंड बैक आ चुका है तो उससे रीफिल आपको करना पड़ेगा। और अगर आपकी डिटेल आप चेक करोगे, जो ID अपना डिटेल डाल के आप साइट पे जाकर 2022 वाले पे, तो आप डिटेल डाल के लॉगिन करोगे तो आपको अपना जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसमें आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। बैंक अकाउंट का नेम, बैंक का जो आपने IFSC कोड वगैरह और आपने कितने चालान वगैरह किए थे वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। किस डेट को आपने किया था वो भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ से अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको क्या है रिफंड है वो आपका आ जाएगा, मेल कर दीजिए। अगर वहाँ से आपकी सारी डिटेल सही नहीं है तो आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी जो आपने बैंक पासबुक अपलोड की थी वो सही की थी, या फिर जो एड्रेस प्रूफ के रूप में आपने जो आधार कार्ड लगाया था वो सही से लगाया था, उसमें एड्रेस वगैरह बैंक में जो पासबुक ऐड की थी उसमें सारी डिटेल अच्छे से नज़र आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से आपका रिफंड है वो सभी का आएगा। ये मैं सोच रहा कि रिफंड है वो नहीं आएगा, रिफंड सभी का आएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो।